बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, स्पेशली टूरिंग सीज़न चल रहा है और टूरिंग इंथुजियास्ट्स के लिए बारिश हो रही है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के टूरिंग बाइक्स की। लेकिन आज जो बाइक लेके आए हैं हम आपके लिए, वो मिस आप करेंगे ना तो बहुत अफसोस होगा, आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। मिस देखने में नहीं, ख़रीदने में अगर मिस करेंगे, क्योंकि इस वक्त ऑप्शंस बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब भी आप ख़रीदना चाहते हैं कोई भी बाइक, उसमें ABS हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, बॉश का ECU हो, यू नेम इट, लेकिन कहानी कहाँ ख़त्म होती है? पॉकेट पे, कि जेब में आता भी है कि नहीं। अगर जेब में नहीं आ रहा तो बाकी सारी बातें इररेलेवेंट हो जाती हैं। अभी लिफान के पीछे हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल खड़े हैं, जिसमें KPT 200 जो मैंने खुद बड़ा अरसा रखा, एंजॉय किया से। अब इसका भी बड़ा भाई आ चुका है KPT 250। उसके बाद मैंने उमर भाई से पूछा कि ये स्टारशिप कब लेके आ रहे हैं। इसी तरह एक दिन मैंने इनसे एक और बाइक के बारे में पूछा था, वो तो आ गया था। अब स्टारशिप के बारे में आगे चल के उमर भाई से पूछेंगे क्या बाइक है यार, ये अमेजिंग मशीन और ये बड़ी कामयाब होनी है। V400 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, K29 भी मौजूद है, K19 वन ऑफ दी हॉटेस्ट सेलिंग बाइक यहाँ पे मौजूद है, KPM 200 भी आपको KP मास्टर मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो फिज़िकली हम आपको अभी दिखा, यहाँ मतलब बोर्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिज़िकली आज आपको दिखाएंगे। उर्दू का मुहावरा है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो इस मेहरबान ने भी आते आते बहुत देर कर दी। पेशे खिदमत है लिफान KPT 400। जी हाँ, आफ्टर द सक्सेस ऑफ KPT 200 250 आया और उसके साथ साथ ही आ गया लिफान KPT 400। अब इसमें बहुत सारी बहुत लंबी तफसील है जो आगे चल के आपको हम साथ साथ दिखाते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी। थोड़ा सा आपको लेफ्ट आउट होने वाला एहसास होता है अगर आपने कोई और बुक करवाया हुआ है बाइक या रिसेंटली ख़रीदा है, आपने क्या चीज़ मिस की है। लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। OW मोटर्स लाहौर एंड रावलपिंडी दोनों जगह पर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है। आप कहीं से भी बुक करवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो इस LF400 के बारे में हम जानते हैं किससे, नन अदर देन उमर भाई से। उमर ही उमर मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा लिफान की कैप खुद पहन ली है, मुझे पहनाई नहीं है इन्होंने, फिर कहेंगे टोपी पहना दिया। हम टोपी तो नहीं पहना रहे ना लोगों को, ऐसी चीज़ लेके आए हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब आप कहेंगे उमर भाई को मिलाया क्यों है, तुमने बुलाया क्यों है, कि खुद ही बोल रहे हो। लेकिन ये चीज़ ही है, इसके मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर आपको खड़े होने का भी मज़ा आएगा, ठीक है, बैठने का तो मज़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि इतनी वाइड सीट है। और एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैंने रेगुलर शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है, ये साइड किक स्टैंड बंद हुआ है, ठीक है, टच की आवाज़ होती, तो फिर भी मेरे दोनों पाँव आराम से लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं राइडिंग शूज़ पहनूंगा तो मेरे हील्स तक यहाँ पे, क्योंकि इंच 1.5 इंच बढ़ जाता है आपका सोल, तो आप आसानी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लाइट वेट है, कंपनी क्लेम करती है। अब कंपनी का भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्लेम है, वो आज आगे चल के मैं आपको प्रॉपर वीडियो में इसका वेट करके हम आपको दिखाएंगे क्या सीन चल रहा है। अगर आप इसे बिल्कुल स्ट्रिप डाउन करते हैं और ऐसे ही आपका ड्राई वेट चेक होता है कि इसके अंदर 18.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, आपने फ्यूल नहीं डाला हुआ, बैटरी निकाली हुई है, ऑयल इसके अंदर नहीं मौजूद, बॉक्सेस नहीं लगे हुए, तो ये बाइक करता है तकरीबन 190 to 195 के दरमियान फॉल करता है। अगर आपने फ्यूल भी फुल किया हुआ है, बैटरी भी लगी हुई है, बॉक्सेस भी लगे हुए हैं, ये इतना बड़ा है इसका जंगला देख सकते हैं आप, जो इसका क्रैश गार्ड है ये भी लगा हुआ है, तो इट इज़ गोइंग टू फॉल अराउंड 230 kgs। और ये कंपनी क्लेम कर रही है, तो ये भी हम आपको आज वजाहत करेंगे कि क्या सीन है। बहरहाल हाइट की बात हो रही थी, तो ये भी बताता चलूँ कि इसका जो मोनोशॉक है दैट इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल, और तकरीबन 30 mm तक आप उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर ये आप 30 mm से डाउन करेंगे तो मेरे तो 5 फीट 9 इंच मेरी हाइट है, शूज़ के साथ 5'10" हो जाती है, तो मैं ईज़िली मेरी हील्स भी लग सकेंगी विदाउट इवन यूजिंग राइडिंग शूज़ एट ऑल। और
दिस इज़ हाउ आई एम गोना सिट ऑन इट। बहुत ही आई मीन कंफर्टेबल पॉस्चर है, ठीक है। आप लॉन्ग हॉल टूर्स इस पे कर सकते हैं। इसमें एक और मज़े की बात है कि आप किसी भी बाइक को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचानते हैं कि किस किस्म का बाइक है ये। अब अमूमन अगर आप बाइक्स देखते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे बाइक है, ये पर्पस मेड बाइक है, ठीक है। 21 इंच का रिम लगा हुआ है इसमें। 21 इंच का रिम किन किन बाइक्स में आता है जो आपकी प्रॉपर ऑफ रोडिंग करते हैं। इसमें आपको 17 इंच का रिम मिलता है। अब 17 इंच के रिम के बाद ये बहस ही ख़त्म हो जाती है। अगर अभी भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि क्या ये ऑफ रोडर है या नहीं, तो प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है ये बना ही नहीं है उस मकसद के लिए। ये बाइक है बेसिकली लॉन्ग हॉल टूर्स करने के लिए। आप कराची से निकलें, आप ऊपर खुंजराब टॉप तक चले जाएं, ये बाइक ना नहीं करेगा। पेव्ड रोड फ्रेंड हैं इस बाइक के, और वो आपके भी फ्रेंड है क्योंकि इस पर आप बहुत लग्जरी टूर करेंगे इंशाल्लाह। तकरीर लंबी हो रही है, बाइक भी दिखा रहा हूँ। उमर भाई से मिलते हैं और उनसे जानते हैं इस बाइक के बारे में। उमर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अगेन मुबारक हो और थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस मॉन्स्टर ऑफ द मोटरसाइकिल। थैंक यू। प्राइस बहुत ज़्यादा, मैंने आपको शुरू में बात की थी, प्राइस इसकी इतनी अनबिलीवेबल निकाली है इन लोगों ने कि समझ ही नहीं आ रही ये पूरी कैसे करेंगे। बहरहाल जानते हो उमर भाई से। जी उमर भाई, अचानक कैसे ले आए इसे? क्योंकि हमने साल डेढ़ पहले सुना था आप ला रहे हैं, तो फिर खामोशी थी मुकम्मल, फिर अचानक आप ले ही आए बगैर बताए, क्या सीन है? सर पाकिस्तान में काम वही होता है जो अचानक हो जाए। अच्छा ज़्यादा शोर डालने में काम नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए अचानक ही लेकर आए हैं ताकि काम ना मन तक, ये जाम तक पहुंच जाए। हाँ। और फाइनली लेकर आए हैं। और बेसिकली टारगेट उन्हीं लोगों को किया है कि जो बेसिकली एक अच्छे बजट में रहते हुए, अच्छे बजट से मुराद ये है कि 3 मिलियन 4 मिलियन का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि जो उनको पावर और पूरी बात तमाम वो करें ना, पूरी स्पेसिफिकेशन, बात करें, 2 मिलियन का भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो ऐसे ऐसे उस पॉइंट के ऊपर आते हैं ना। तो तमाम चीज़ें आपको वो मिलेंगी जो एक आपको अपर लेवल की जो बाइक्स हैं उनमें मिलती है, लेकिन प्राइस आपको वही देनी है जो आज से कुछ अर्सा पहले 250 सीसी की जो बाइक्स आपको मिलती थी। हाँ। उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको इंशाल्लाह ये बाइक देंगे। और स्पेसिफिकेशन का थोड़ा सा जैसे ख्वाजा साहब ने तो काफ़ी आपको बता दी है, कुछ मैं भी इसके अंदर आपको ऐड ऑन कर देता हूँ कि इसके अंदर जो क्वालिटी में आपको बताते चलें कि इस बाइक में ना तो किसी किस्म का क्वालिटी कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है, ना किसी किस्म का कोई फिनिशिंग के अंदर आपको कहीं से मिलेगा कि यार यहाँ पर पेंट क्वालिटी या जॉब के अंदर कोई चीज़ की गई है। और ना ही इसकी जो इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ है जितना EFI ABS है वो कोई लोकल चीज़ों के लगाए गए हैं। वो आपको आगे चल के बताते हैं कि इसमें किस चीज़ ब्रांड के लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो टायर्स ही आप देखेंगे तो टिम्सन के इसके अंदर आपको टायर मिलता है, वो भी तकरीबन 50% ऑफ रोड और 50% ऑन रोड डिज़ाइन के साथ। और टायर का जो अगर मैं आपको साइज़ बताता चलूँ तो 110 इसकी जो सा है वो आपको मोटाई मिलती है 110 70 बाई 17 इंचज़ का ट्यूबलेस टायर विद अलॉय रिम के साथ। विद आपको ABS भी इसमें मिलता है, फ्रंट डिस्क ब्रेक प्लस ABS आपको इसके अंदर मिलता है। उसके बाद न्यूऑन के इसके अंदर आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें डिटेल में अगर मैं बताता चलूँगा हर ब्रांड के बारे में कि ये किस ब्रांड की है और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आपको जो सा है वो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि ये इस ब्रांड की है। अगर आपने सर्च करना है तो आप आगे अपने गूगल के ऊपर सर्च करके उसकी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो अपसाइड डाउन शॉक्स हैं ये भी एडजस्टेबल हैं, ऊपर से आपको दिखाते चलते हैं। तो यहाँ से आप इसको दोनों मोनो शॉक भी और फ्रंट शॉक्स भी दोनों आप इजीली अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट इसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आप ऑफ रोड पे जा रहे हैं तो इसको आप सॉफ्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑन रोड हैं जितना भी आप इसको करना चाहें तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि इसमें की से ये ना स्टार्ट होती है और ना ही इसके अंदर किसी जगह पे की लगती है स्टार्टिंग के लिए। इग्निशन इसका बिल्कुल कीलेस एंट्री है। पॉकेट के अंदर आपके ये की होगी और की क्वालिटी आप देख सकते हैं प्रॉपर, आपको ये लगेगा जैसे गाड़ी की होती है। इसमें तमाम फंक्शंस आपको मिल जाते हैं और इसका प्रॉपर वेट है। से एक गलती होगी कि लगती ज़रूर है लेकिन इसे स्टार्ट करने में इसका कोई किरदार नहीं है, ये किसी और जगह लगती है, वो आगे चल के देखा। हाँ, इग्निशन के अकॉर्डिंग ना, इग्निशन में किसी जगह आपको नहीं लगती, बाकी आगे चल के बताएंगे। जिसमें आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक ओपन करना है या सीट ओपन करनी है वहाँ पर आपको किसी ज़रूरत पेश आती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको काफ़ी ह्यूज किस्म का TFT डिस्प्ले मिल जाता है, इस तरह से ये वेलकम करता है। और इसके अंदर डिफरेंट मोड्स आपको मिल जाते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करते हैं। डिस्प्ले का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा गियर इंडिकेशन, यहाँ पर RPM, फ्यूल की, टेम्परेचर की, एवरेज, ट्रिप, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। इवन के टायर मॉनिटरिंग, ABS, जितनी भी चीज़ें हैं तमाम आपको मिल जाती हैं। अगर आप मोड्स की तरफ जाते हैं तो ये मोड्स यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से डिफरेंट मोड्स आप यहाँ सेटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर आगे जाना है तो ये यूनिट्स के अंदर आप इसको किलोमीटर में लेना चाहते हैं या माइल्स में लेना चाहते हैं वो भी है। उसके अलावा इसके अंदर ट्रिप मीटर की, टाइम की, ब्लूटूथ,
ये सारी ये तमाम इसके अंदर आपको सर्विस कब करानी है, कौन सा आपने इसमें डिस्प्ले रखना है, तमाम चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं। एक मिनट में इसको नाप पे लूँ, आज स्केल हमारे हाथ में तो 8 इंचेस का हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है, विच इज़ रियली नाइस। यहाँ से अगर सेटिंग करनी है वापस पीछे जाएं और यहाँ से इसको एग्जिट करके तो यहाँ से आप इसको कर देते हैं थोड़ा दबा और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि ये 400 सीसी होने के बावजूद जो मैंने खुद जितनी बाइक इसको चलाया है, ये तकरीबन आपको 27 के अराउंड आपको ये एवरेज इन लीटर देने की सलाहियत रखता है 400 सीसी कैटेगरी के अंदर होते हुए भी। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा एग्जिट कर लूँ। इसका जो हैंडल बार है वो भी एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको वैसे तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे इसकी फिटिंग हुई हुई है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बताते चलें तो इसके अंदर जब आप रात को जब लाइट्स अभी भी ऑन करेंगे तो इस तरह इसकी बैक पे लाइट्स भी आपको मिल जाती हैं जो कि नाइट में आपको काफ़ी हेल्प आउट होती है। उसके अलावा इसके जो लीवर हैं ये एडजस्टेबल, इसके अंदर आपको लीवर्स मिल जाते हैं, दोनों ब्रेक लीवर भी और क्लच लीवर दोनों एडजस्टेबल आ जाते हैं। USB इसके अंदर आपको पोर्ट चार्जर मिल जाता है। इसके अलावा 12 वोल्ट का इसके अंदर आपको एक और मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने GoPro वगैरह या डिफरेंट कोई भी चीज़ आपने चार्ज करनी है तो वो इसी के अंदर आपको ये फंक्शन अवेलेबल है। और ये अभी इतनी मुश्किल से खुल रहा है, इसका मतलब है कि ये वेदर प्रूफ स्टील के साथ आता है। ज़ाहिर है आप टूर कर रहे होंगे, बारिशें भी होंगी, बर्फ़ें भी होंगी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चीज़ जाने नहीं वाली। उसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी जो विंडशील्ड है फ्रंट ये भी एडजस्टेबल है। यहाँ से थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको साथ साथ दिखाते चलते हैं ताकि आपको उसका पता चले। यहाँ से इसकी ये इसका रोटेट होके तो इसके अंदर आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको ऊपर करना है या नीचे करना है वो आपकी अपनी चॉइस है, इसको हर तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो ये आपको तकरीबन 18.5 इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी है। स्टोरेज स्पेस की बात करते चलें तो 18.5 इसका फ्यूल टैंक आपको इजीली आप इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। एवरेज के मैंने आपको पहले बता दिया कि 27 से 28 के दरमियान इन लीटर एवरेज ये बाइक देने की आपको सलाहियत रखता है। प्लस इसका इंजन की अगर बात करते चलते हैं तो इसके अंदर लिफान, जैसा कि कई लोग अभी भी कहते हैं जी ये लिफान की बाइक है तो इंजन किस कंपनी का इसके अंदर लगा हुआ है। बेसिकली लिफान का अगर आपको बताते चलें तो 1992 से ये कंपनी बेस करती है चाइना के अंदर और ये बेसिकली पहले इंजन मैन्युफैक्चरर थी, बाद में फिर इन्होंने बाइक्स की तरफ और फिर इन्होंने एक टाइम आया कि गाड़ियाँ कार्स वगैरह के अंदर भी इन्वेस्ट किया और उनके प्लांट्स वगैरह भी लगाए। तो बेसिकली लिफान अपने जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी ही यूज़ करता है, किसी से borrow नहीं करता है। इन हाउस प्रोडक्शन है इंजन की भी एक ईच एंड एवरीथिंग की। उसके बाद इसकी इंजन की अगर बात करते चले तो 45 इसकी HP प्रोड्यूस करता है और 36.5 ये न्यूटन मीटर ऑफ जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉप स्पीड की अगर बात करते चलें तो एवरेज आपको तकरीबन 180 से 190 की टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखता है। आगे चल के टेस्ट करके भी आपको जहाँ तक जा सकेगी आपको वो भी टेस्ट करके दिखाएंगे। ना पूरी नहीं, वो ने बता दें पूरी हम नहीं कर सकते, ये ना हो कि आप बैठे में एक तो ना पे करेगा। उसके बाद इसका जो इंजन है वो आपको बताते चलें तो 400 सीसी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करते चलें तो 378 सीसी इसका इंजन है जो कि 8 वाल्व के साथ आता है और 45 HP प्रोड्यूस करता है और 36 पॉइंट न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क वो आपको बता दिया है। पहले चेक करा दें कि डुअल सिलेंडर है। हाँ पहले चेक कराओ, दो है तो दो। हाँ ये 2 सिलेंडर बाइक है। आपने ये देख रहा है कि बात मतलब आज का मार्केट के अंदर आपको 300 या 400 सीसी बाइक्स भी जो आती हैं सिंगल सिलेंडर में भी आ जाती हैं, लेकिन डुअल सिलेंडर का आपको बेनिफिट ये है कि ये इंजन बिल्कुल ऐसे स्मूथ चलता है कि आपको फील नहीं होता हाथों पे लॉन्ग रूट के ऊपर। अभी ख्वाजा साहब आपको इसका साउंड भी चेक करवाते हैं, फुल बेस के साथ और हैवी ड्यूटी इसका साउंड है और जब राइड करेंगे तो आपको वो फील भी एक आएगी कि प्रॉपर एक फील के साथ ये बाइक चलती है, कहीं से आपको वाइब्रेशन नहीं, प्रॉपर थोड़ा रिस्पॉन्स ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। चलो जी लेट्स फायर इट अप। मैं बड़ी देर से साउंड इसकी सुनाना चाह रहा था आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ थंपर बट स्टिल सही आपको ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रोक सुनाई दे रहा है यहाँ पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले इससे स्टार्ट रखा हुआ था, ठीक है, इससे नहीं है पाइक, थोड़ा सा टेम्परेचर ये बराबर कर ले। अभी गर्म नहीं है लेकिन हल्का सा आप देते क्योंकि अभी बाइक नहीं है, साउंड लोग सुनना भी उतना, बस 4 या 5000 RPM पे आप लेकर चले जाएं इसको। लेट्स ज़रा इसकी आवाज़ इसी बेसिस से कहना है, हल्की सी देखें कैसे आपको ये नाइस। और थ्रॉटल कितना रिस्पॉन्स है? अभी आप उसको 8000 पे ले गए हैं, आपको पता नहीं चला। दो चीज़ है ना, एक तो साउंड तो ज़बरदस्त है ही, दूसरी एक चीज़ जो फिज़िकली ही पता चलती है कि हाउ रिस्पॉन्सिव द थ्रॉटल इज़। हल्का सा प्ले भी जो है ना वो ट्रांसलेट हो रहा है इस वक्त। सो दिस इज़ रियली गुड। और फिर यहाँ पे एक और चीज़, विंड स्क्रीन तो हमने आपको दिखाई, ये विंड डिफ्लेक्टर साइड पे जो लगे हुए हैं ये आपको आफ्टर मार्केट मिलते हैं।
लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपनी ने ये लगा के भेजे और इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ना लगाती तो ना लगाती। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि इसकी आपको किसी जगह पे क्वालिटी कंप्रोमाइज, पिंचिंग कॉर्नर, किसी किस्म की आपको वो चीज़ नहीं फील होगी इसके अंदर। ये लोग अब देखिए ना, आप ये देखें जिस प्राइस में आ रहा है ये क्रैश गार्ड, अगर आप देखें जिस लेवल के बॉक्सेस इसके अंदर आपको मिल रहे हैं, मोनोशॉक मिल रहा है, युआन के सस्पेंशन वगैरह मिल रहे हैं, वो एक आपको प्रॉपर चीज़ है तो आपको मिल रही है ना। और फिर यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिया गया है कि ये रबर निकाल के स्पाइक्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। बाइक पे अगर आपने खड़ा होना है तो रिकमेंडेड नहीं होता कभी भी कि फुट पैक्स में रबर लगा हुआ हो, तो आप इसे निकाल के डब्बों में रख सकते हैं, जिनकी तरफ अभी हम आएंगे, साइज़ भी दिखाएंगे डब्बों का आपको। तो आप इन्हें साइड पे रख सकते हैं और ये जो स्पाइक्स हैं इसके, ये धंसाएंगे आपके राइडिंग शूज़ में, फिर आप कहीं नहीं जाने वाले। अगर खुदा न खासा गिरे ना तो यू विल बी फर्मली प्लांटेड ऑन द बाइक। सो ऑन द बाइक से याद आया एक और चीज़, जो सीट हाइट के बारे में हम बात कर रहे थे। आप लिटरली बाइक के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, बाइक के ऊपर नहीं बैठे हुए। बैक से भी आप देखें तो ऊपर है पिलियन सीट। ये तो डिज़ाइन ही इस किस्म का हुआ हुआ है कि आपके घुटने चिजल टैंक है तो यहाँ पे लग रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एक और चीज़ दिखाता हूँ। हर चीज़ उमर भाई ने जैसे बताया आपको कि क्वालिटी को मद्देनज़र रखा गया है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि आपने नी पैड्स पहने हुए हैं, आपने अगर जीन्स पहनी हुई है राइडर्स वाली, उसमें भी आपके प्रोटेक्शन होती है, नी कैप्स होते, तो इसको ख़राब ना करे। तो ये प्लास्टिक में ही इन्होंने लगाया हुआ और रगड़ है ये, ठीक है। तो आपका फ्यूल टैंक बचा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक दफ़ा उमर भाई ज़रा बैठिएगा उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी और उमर भाई की तकरीबन सेम ही हाइट है। अब ये बाइक के अंदर बैठे हुए हैं। ही इज़ नॉट सिटिंग ऑन द बाइक, रादर ही इज़ सिटिंग इन द बाइक एट द मोमेंट। तो हाथों की पोजीशन देखें, कोहनी की पोजीशन देखें, बिल्कुल प्रॉपर एक आपका जो टूरिंग बाइक स्टांस है वो बन रहा है। और पाँव पर रखिएगा, ये चीज़ यहाँ इजी है भी, आप बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं नॉर्मल बैठी मैं, मैंने इस साइड पे ज़्यादा किया हुआ इसको ताकि साइड पे वो स्टैंड वगैरह आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के वक्त, जिस वक्त आप इंजीनियर कर रहे होते हो चीज़ को, तो उस वक्त इंजीनियर मद्देनजर रखता है कि मैंने कहाँ, कैसे और स्टांस क्या होना चाहिए राइडर का, कैसे बिठाना है, उस वक्त डिज़ाइन होता है। और दिस इज़ वेल थॉट ऑफ। सो एग्जॉस्ट साइज चेक करें, बहुत बड़ा एग्जॉस्ट यहाँ पे और हैवी भी है, बहुत लगा रखा है। ऊपर शील्ड भी आपको मिल जाती है, आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड डिस्क विद ABS मिल रहा है और बेहतरीन किस्म का और बहुत टफ सॉलिड किस्म का इन्होंने मड गार्ड नीचे भी लगा रखा है। ये सारा मेटल है, सिर्फ ये प्लास्टिक है, वरना ये सारी इसकी जितनी भी चीजें हैं ना वो रफ एंड टफ है। यानी कि बाइक ये है ना, ये भी मेटल का है। नोटिस, मैं समझा प्लास्टिक के होगा। नहीं, ये भी उस यार डबल साइडेड है, ये नहीं सिंगल साइडेड। डबल साइडेड है और मैं हिला के देख रहा, मैं हिल क्यों नहीं रहा, ये तो प्लास्टिक का होता है। लेकिन दिस इज, ये अभी मुझे पता चला ये भी मेटल है, ठीक है, वेरी गुड। और फिर उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ये रहा इसका मोनोशॉक और यहाँ से आप पेच बना हुआ है इसका स्क्रू, इसे आप हार्ड या सॉफ्ट यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बैक पे आ जाता है बॉक्सेस। अच्छा, लॉक भी बड़ा सिंपल है ना इसका, ये नीचे से अंदर पुश करना है और ये खुल जाएगा, ठीक है, कोई हैसल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और बड़ी जगह मौजूद है। और ये रही बॉक्सेस की कीज़। अब ये मुझे लिफान वालों को स्पेशल ख़त लिखना पड़ेगा कि यार एक ही की लगा दो अगर, तो आसानी हो जाएगी। बॉक्सेस कारपेटेड है अंदर, ठीक है, बड़ा बॉक्स भी आप देख सकते हैं, एक स्केल इसके अंदर भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जॉस्ट की वजह से इसको छोटा बनाया जाता है जिस साइड एग्जॉस्ट हो, लेकिन ये मुकम्मल आपको पूरे साइज़ के साथ राइट एंड लेफ़्ट दोनों बॉक्सेस मिल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए ऊपर पॉकेट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे दो पॉकेट्स बने हुए हैं और फिर इस साइड पे भी, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई लोग ऐसे हों जो इसे इंटरनेशनल टूर्स पे भी लेके जाएं, तो पासपोर्ट वगैरह, अपने जो कारने वगैरह वो आप यहाँ रख सकते हैं। सामान में गुम हो जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप ऊपर रख सकते हैं। वॉलेट वगैरह भी अगर रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, वो गुमेगा नहीं ज़रूरत के। ये डिटैचेबल करके भी अगर आपको मैं दिखा दूँ, इसी तरह आपका वो ओपन होता है, सेम उसी तरह ना ये इस तरह से यहाँ से आपने इसको किया, यहाँ से आपने बंद किया, ये इस तरह से आप इसको ये डिटैच करके यहाँ हुक्स हैं, इजी है ये यहाँ पे इसना। और साइड से आप भी अपनी बाइक डेली कम्यूट में आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर लें।
और कल को जब कभी आपने टूर करना है तो आप इसको लगा भी हाँ। सकते हैं, इस तरह ईजीली है। अब आप लगाना चाहें सो बाइक के वाइटल पार्ट्स को महफूज रखने के लिए, क्योंकि जो कोई देखें इतना बड़ा बाइक लिया, आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग तो डेफिनेटली करेंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी कंपनी ने बैच प्लेट आपको सॉलिड किस्म की लगा के दे दी है कि ये इसके एग्जॉस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट रख सके। कंपनी का पता नहीं क्या कहती है कंपनी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। सो हम खुद ही चेक कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर है, mm में कन्वर्ट होगा ये ना। ठीक है, तो तकरीबन 7.5 इंच यानी कि 19 सेंटीमीटर इसकी हाइट बन रही है, विच इज़ मोर देन इनफ टू क्रॉस स्मॉल रॉक्स। स्पीड ब्रेकर्स तो गपशप हैं इसके आगे, ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज तगड़ा बाइक है ये। बड़े बड़े आपके मतलब आप इसे जहाँ भी लेके जाए, हाँ एक होता है ऑन पर्पस, आप जानबूझ के कोई ऐसे ऑफ रोड पे लेके जाते हैं जहाँ पे उन बाइक्स को जाना चाहिए, आप इसे लेके जाएंगे तो फिर कंपनी का गिला ना कीजिएगा। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ पर बाइक्स होती है ना कि हम कैटेगराइज किया होता है, हाँ, कि ये भाई ये स्पोर्ट्स बाइक है, ये क्रूजर बाइक है, ये फलानी बाइक है। तो टूरिंग पर्पज में भी 2-3 तरह की बाइक्स जाती हैं। एक आपने करना होता है प्रॉपर ऑन रोड टूर करना है, हाँ। उसमें आपके जिस तरह क्रूजर हैं, चॉपर हैं, तो वो बेसिकली वो आपको वो मज़ा ज़्यादा करवाते हैं। फिर दूसरे वो कस्टमर्स आए थे जिन्होंने करना होता है कि ऑन रोड, यानी यहाँ से नथिया गली जाना है, नारायण जाना है, कगान जाना है, तो उनका ये 70-80% क्या है ऑन रोड है और सिर्फ 20% ऑफ रोड है। सिर्फ बताने का जो मकसद है ना, ये आप ऑफ रोड ऑन रोड दोनों पर्पज में यूज कर सकते हैं इसको। फिर नंबर 3 आया था ट्रेल बाइक, जो प्रॉपर है ही उन लोगों के लिए जो कहते हैं यार हमने जाके गाड़ी में लोड करनी है, गाड़ी बाइक को लोड करना है अपने डाले के ऊपर किसी जगह के ऊपर, और हमने डायरेक्ट सीधा जाना है जहाँ पर ऑफ रोड होना है, माउंटेन्स वहाँ पर सारा तो, लेकिन ये भी बाइक्स हमारी जिस तरह केपीटी है, लोग लेकर गए हैं, बाबूसा टॉप पे भी लेकर गए हुए हैं, चाइना बॉर्डर पे भी लेकर गए हैं, फेरी मीडोज भी लेकर गए हैं, डिफरेंट जगह के ऊपर वो बाइक्स लेकर गए हैं, उनकी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे काफी सारे रफ ट्रेन से करते रहते हैं। सिर्फ उसमें ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ी बहुत चीज़ों का आ जाता है। प्रॉपर ऑफ रोड करना है और करना ही सिर्फ ऑफ रोड है, तो फिर उसके लिए ट्रेल बाइक्स हैं, वो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए आपने कैटेगराइज करना होता है कि आपने टूरिंग करनी है तो किस तरह की करनी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप बाइक सेलेक्ट करें। और बाइक सेलेक्ट करते वक्त 3 टायर साइज ध्यान में रखिएगा। यह है 17 इंच फ्रंट के साथ। जो एडवेंचर बाइक आते हैं नॉर्मली इन मार्केट वो आपको मिलते हैं 19 इंचेस के साथ फ्रंट व्हील, और जो प्रॉपर हैं जिस तरह 450 MT हो गए, ये बाइक हो गए, ठीक है, और या 800 सीसी कैटेगरी के बड़े बाइक्स हो गए, वो आते हैं 21 इंचेस के साथ। तो ये इंच का आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन सा बाइक ख़रीद रहा हूँ, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। तो ये सिर्फ नॉलेज जो है आपको कई परेशानियों से बचा सकती है। उमर भाई, बैक टायर का साइज वगैरह बताते चलें तो 160 का इसके अंदर बैक टायर लगा हुआ है, वो भी टिम्सन कंपनी का है। बैक पे भी आपको ABS मिल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों इसके ट्यूबलेस टायर्स हैं विद अलॉय रिम के साथ आपको ये मिलती है। बैक से आप टेल वगैरह ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको प्रॉपर एक विजिबिलिटी मिलती है। लाइट्स वैसी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से इसकी लाइट है, इस तरह से इसकी आपको बैक से विजिबिलिटी मिल जाती है। फ्रंट लाइट की अगर आपको बात करते चलें तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये पार्किंग जब आप ऑन करते हैं तो इस तरह से साइड LED बेस आपको लाइट्स मिल जाती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब आप इसको फुल लाइट ऑन करते हैं तो इसके अंदर ये 2 बॉल जो इसके अंदर LED बेस आती है, प्रोजेक्टर लैंप वो ऑन हो जाती है। फिर नंबर 3 के ऊपर मिड के अंदर इन्होंने हाई बीम इसकी ऑप्शन दी हुई है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट फ्लैशर तो है, फ्लैशर वगैरह भी है। आफ्टर मार्केट फिर अगर आप हर टूरिंग बाइक कोई भी बाइक हो तो उसमें आपको फॉग लाइट लगाने पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू जिस तरह कि आप उसके अंदर चाहते हैं। तो इसके अंदर भी आपने अगर ऑफ रोड करना है या कोई प्रॉपर करना है तो इसके अंदर आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। उमर भाई, ये कौन सा साइन इस पर? ये बेसिकली ये कनेक्टिविटी है, इससे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होता है, जैसे मैंने दिखाया था ना, मोबाइल आपके साथ इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी ऑप्शन है, यहाँ पर आप कॉल अगर रिसीव करना चाहते हैं तो आप ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से कॉल रिसीव हो जाएगी, और अगर आप कॉल बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आपकी कॉल बंद भी हो जाती है। ठीक है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, हम इसकी टेस्ट राइड जल्दी लेके आने वाले हैं। अगर आपने देखना है तो इस वीडियो को तो पहले आपने लाइक करना और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करना, क्योंकि अभी प्राइस हमने रिवील करनी है। तो आपने प्राइस सुन के इसको जज करना है और बताना है कि यार आपने मिस किया या नहीं किया इसे, या आप बुक करवाने वाले हैं या नहीं। मैंने इन्हें कहा कि आपने मुझे पहले नहीं बताया, कहते हैं स्टॉक रुका ही नहीं है, और ये भी मेरी वजह से इन्होंने रोक के रखा हुआ। ये भी अभी वो अंदर बैठे हुए लेके जाएंगे बाइक, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर यू गाइस। उमर भाई, टेंटेटिव टाइम डिलीवरी का क्या होगा अगर बुकिंग होती जो नेक्स्ट आ रही है तकरीबन आप 4 से 5 मंथ्स का टाइम माइंड में रखें, कितना टाइम लग सकता है अगर सारी चीज़ें स्मूथली चलती रही।
अल्लाह क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर ना इंपोर्ट में भी काफी मामला हैं और फिर इंटरनेशनली जो आजकल कुछ ना कुछ धमकियां देते हैं, वहाँ से एकदम ही ना सारी शिपिंग हर चीज ना ऊपर नीचे हो जाती है। अब मुआहदा हो भी गया तो आज फिर ट्रम्प साहब कह रहे मैं बैंड बजा दूंगा ये इसका नहीं पता चलता। तो अल्लाह रहम करे। बहरहाल बाइक मेरी नज़र से अगर आप देखें तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मिस इट। लेकिन अभी मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ख्वाजा साहब ने अभी ये बाइक चलाई नहीं है, लेकिन जिस टाइम ये बाइक यहाँ पर बैठेंगे और पहला गियर लगाएंगे तो इनको गियर से याद आएगा कि वो तो बताया नहीं है कि 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ का गियर बॉक्स आता है और स्लिप अप इसके अंदर आपको क्लच मिलता है कि क्लच आप लगाते हैं पता नहीं चलता कि बिल्कुल मलाई की तरह इसका क्लच और गियर बॉक्स है। तो जब आप ये चलाएंगे तो आपको ये एक पावर बताएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ आपको फील होती है। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड। प्राइस के बारे में बताइएगा। हाँ, प्राइस का इसमें दो चीज़ें हैं। प्राइस अगर आप लेना चाहते हैं कि इस तरह की बाइक है जिस तरह की आपको ये दिखाई है जिसके अंदर आपको ना क्रैश गार्ड मिलेंगे, ठीक है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं इसमें क्रैश गार्ड लगा हुआ है, बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ना क्रैश गार्ड मिलेगा ना बॉक्सेस मिलेंगे, तो इसमें आपको मिलेगा 16.5 यानी 16.5 लाख के अंदर आपको ये बाइक मिलेगी 400 सीसी 812 EFI ABS के साथ। और अगर आप ये टॉप ऑफ द लाइन लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको ये बॉक्सेस भी मिलते हैं प्लस इसके अंदर आपको क्रैश गार्ड भी मिलता है, तो इसमें आपको ये प्राइस मिलेगी 17,75,000। अगर आप सेपरेटली ये बॉक्सेस अगर आप परचेज करते हैं ना मार्केट से तो तकरीबन ये 170,000 के करीब आपको ये मिलते हैं एल्युमिनियम के बॉक्स। लेकिन आपको क्योंकि वो बाइक के साथ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो अगर मेरा जो अगर मैं पर्सनली खुद लूँ जिसने प्रॉपर बाइक को टूर पर्पज में यूज़ करना है तो वो बॉक्सेस और सारी चीज़ों के साथ कंप्लीट पैकेज ले तो उसी में उसका बेनिफिट है। अगर कोई इस पर्पज में लेना चाहे कि जिसका हो गया इतना मेरा नहीं है बॉक्सेस के बगैर भी लेना चाहे तो वो बॉक्सेस के बगैर भी ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मिसिंग है, वो आपका ग्रैब हैंडल है। वो बेसिकली फिटिंग है ना इसकी सारी। अच्छा वो फिटिंग है जिसना ये खराब है ना, ये तो इसमें से बॉक्सेस उतरे हुए हैं साथ आ रहा ना। हाँ, ये बॉक्सेस अभी उतरे हुए हैं। ये भी वो बेसिकली इसलिए उतारे हैं कि वेट आप पहले कस्टमर को बता दें कि नेट वेट कितना है ताकि उस हिसाब से ना बाद में बॉक्सेस या जो चीज़ें लगनी उनका फिर वेट उस तरह से आ जाएगा। सो गाइस डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक कि क्या सीन। ओह सॉरी असल सवाल पूछा ही नहीं। वारंटी के बारे में भी बताइएगा और पार्ट्स के बारे में भी बताइएगा। भाई वारंटी कोई भी लिफान की बाइक आप लेते हैं बेशक वो आप 150 लें 400 लें 200 लें कोई भी लें तो वारंटी सबकी सेम है। आपको 12,000 किलोमीटर या 2 ईयर्स की आपको वारंटी मिलती है, जिसके अंदर बहुत से कस्टमर अब ये भी पूछते हैं कि यार वारंटी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। देखिए वारंटी के अंदर बेसिकली तो मेन वारंटी कोई भी देते हैं ना तो वो इंजन की वारंटी होती है, लेकिन हम कस्टमर से ये कहते हैं कि आपने जितनी भी बाइक से वीडियो में भी बता देते हैं कि एक तो बाइक को आपने पंप कोई भी बाइक हो हाली लिफान नहीं कोई भी बाइक आप लें उसको पंप से वॉश नहीं करवाएं, हाई ऑक्टेन इनके अंदर यूज़ करें, आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आती है। जब लोग इसके अंदर कोई लो क्वालिटी का फ्यूल यूज़ कर लेते हैं ईरानी तेल या कि कोई भी तो वो आपके इंजेक्टर कोई भी बाइक वो खराब हो जाती है, उसमें वारंटी क्लेम नहीं हो सकती। और ऑयल भी जो डालते हैं अगर वो सस्ता ऑयल डालेंगे नहीं वो इतनी महंगी बाइक लेने वाले कस्टमर तो जितने भी आते हैं ना वो कहते हैं अच्छे से अच्छा आप सर हेवल में लोग आम डाल रहे होते हैं पेट्रोल, आप क्या बात। अब वो तो एक हर तरह के लोगों की एक माइंडसेट है। और इसी तरह अब इसकी TFT है इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें लगी हुई हैं तो पंप से आपने वॉश नहीं करवाना, घर में आप जैसे मर्जी इसको वॉश करें। अब दूसरे नंबर के ऊपर कस्टमर का ये भी आया था कि जी पंप से वॉश क्यों नहीं करवाना, पानी या बारिश में कोई मसला मसाइल, जो बारिश का पानी है वो प्रेशर से नहीं आता, जो पंप वगैरह से जैसा वॉश करवाते हो प्रेशर के साथ होता है जिससे सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकल ख़राब हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी बाइक आपको कहती कुछ नहीं है, तो आपने बाइक को स्पेसिफिकेशन के साथ चलाएंगे आपको मज़ा आएगा बाइक का। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, बहुत लंबी हो गई लेकिन ज़रूरी था आपको दिखाना, आपको बताना इसकी ईची बीची अभी ईची बीची रहती है जो हम दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे जब हम इसकी टेस्ट राइड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा। थके हुए अनस अयाज के साथ ख्वाजा मोहम्मद उमर और उमर वसीम भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे फ्रॉम OW मोटर्स। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।